भगवान, क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ। यहीं कहीं रात नहीं गुजार सकते हैं क्या? नहीं नहीं। क्या चाहिए? नहीं नहीं। सुनो, तुमने अभी तक अपना किसी को दिल दिया है या अभी तक तुम अकेली हो? हाँ? गोलगप्पा ने बताया। जहाँ दो लड़कियाँ कुछ देर के लिए तन्हा मिल गई तो समझ लो सारी दुनिया की खबर इकट्ठा हो गई। खैर छोड़ो, वो लड़की कौन थी? कहाँ रहती थी? फिर से मुलाकात हुई? हाँ हुई। मुलाकात हुई? कहाँ? वो मुलाकात होगी बोलने वाला था। ठीक है ठीक है। उससे मुलाकात हो भी जाती है तो वो तुमसे प्यार करती है, इस बात की क्या गारंटी है? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? गारंटी वारंटी तो सब देखकर खरीदने के लिए है। ये तो प्यार है ना, कोई मिक्सर ग्राइंडर तो है नहीं। ओहो ठंडा पानी, तुम्हारे फिल्मी डायलॉग जो है ना वो सब आजकल की लड़कियों पर वर्कआउट नहीं होता। जैसा तुम्हारा नाम है ना वैसे ही तुम्हारा लव भी है। अच्छा वो छोड़ो, कौन कौन है? पापा है, उनका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनकी वाइफ है और बहुत सारे लोग हैं। बड़ी फैमिली है। मेरे ताऊ जी बड़े गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। हर गलती पे गुस्सा करके माफ कर देते हैं। किसी को जरा सी भी अगर तकलीफ हो ना तो वो दिन रात एक कर देते हैं उसकी तकलीफ दूर करने के लिए। ओवरऑल आई मिस देम। कुछ भी कहो, फैमिली आखिर फैमिली होती है। और सच कहो तो ये छोटी छोटी बातें ही होती है जो हमें उनकी याद दिलाती है और हम उन्हें मिस करते हैं बीती बातों को याद करके। अचानक तुम आए और मुझे शादी में से उठवा लिया। बहुत सारे लोग पीछा कर रहे हैं, किस लिए ये सब पूछोगे नहीं? अगर मैंने पूछा तो कहोगी नाजायज फायदा मत उठाना, इसलिए नहीं पूछा। मेरे पापा यूएस में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक एक्सीडेंट में मेरे पापा मम्मी दोनों की मौत हो गई। माँ के दो मुंह बोले भाई हैं, उल्लासनगर में रहते हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। जब भी हम इंडिया आते हैं तो फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। पापा के मरने के बाद उनकी दौलत मेरे नाम हो गई। दौलत की खातिर दोनों मामाओं ने उनकी पहचान के लड़कों से मेरी शादी कराना चाही। बड़े दूर थे, दौलत के लिए भी कोई ऐसा करता है क्या? बल्लू मामा ने शादी की तैयारियां कर ली थी, तभी तुमने मुझे वहां से उठा लिया। ओके शिवा, मैं चलती हूँ। थैंक्स। नहीं, फ्रेंड के घर तक आके। नहीं शिवा, यहाँ इतनी दूर तक मेरे लिए आए यही बड़ी बात है। और फिर घर में उसके पेरेंट्स होंगे ना, वो पूछेंगे कि तुम कौन हो, इसलिए। ठीक है, संभल के जाना, फोन करना। ओके, बाय बाय। छोड़ना, चलते हैं। ठीक है, वो भाग गया, फायदा मत उठाना। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? यहाँ किस लिए वेट कर रहे हो?
चाय पी रहा था। क्या हुआ? तुम्हारे फ्रेंड का घर? कार्तिका मम्मी पापा के साथ बाहर गई है और 5 दिन के बाद ही आएगी। मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर इसे एडवांटेज ना समझो तो मैं कुछ कहूँ? जानकी, मेरा नाम आपको कैसे पता है? तुम्हारे बारे में सब पता है। हेलो, और आपका नाम? आई एम पूजा। पूजा, नाइस नेम। प्लीज कम कम। हाँ तो मैं बोल रहा था, हाँ कल हम इससे मिलेंगे। हाँ? नमस्ते रघु अंकल। लेकिन रघु तो मुझे सिर्फ स्वामी जी ही पुकारते हैं। और मुझे उन्होंने ही भेजा है अंकल। ओ, स्वामी जी ने भेजा है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बेटी। नहीं कोई बात नहीं अंकल। इट्स ऑल राइट, तुम बैठो ना। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी आंटी। नमस्ते सुंदरी आंटी। हाय सत्या। हे मंजू कम। तुम स्कूल नहीं गई? आई एम सॉरी, यहाँ क्यों आई हूँ ये कहना भूल ही गई। मेरे लिए ही ना। मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मर गए। ओफो, लॉरी ने टक्कर मारी? दरअसल मैं स्वामी जी के आश्रम में ही पली बड़ी हूँ। मुझे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। कॉलेज ओपन होने के लिए और 15 दिन लगेंगे। उससे पहले मुझे रहने के लिए बुक्स, हॉस्टल, ये सब यहीं रह के ढूंढ लेना, इसे अपना ही घर समझना। मैं आपकी मदद करूंगा। स्वामी जी हमारे लिए देवता समान हैं। इस घर में जितना दिन रहना चाहती हो रहकर तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो। सुधा जी, इसका सामान अंदर रख दो। किस कमरे में रखूं? बाथरूम में रखो, ये भी कोई बात है? मेरे कमरे में रख दो। एक काम करो, शिवा का कमरा खाली है, वहीं पे रखवा दो। ठीक है। शिवा कौन है अंकल? वेरी वेरी बैड पर्सन। बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए अंकल ने उसे बाहर निकाल दिया। ए, मुंह बंद रखो। जाओ बेटी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। थैंक यू अंकल। आओ, उठाओ, 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 उठाओ। नहीं, आओ, उठाओ, उठाओ। आंटी, हाँ? आंटी, अंकल डेली उस शील को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? उन्हें एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। कॉलेज के जमाने में दुर्योधन का कैरेक्टर किया, इसलिए उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके फेवरेट हीरो एमजीआर के हाथों शील्ड मिली है ना, इसलिए देखते रहते हैं। अच्छा।